अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। तैयब भाई क्या चक्कर है, जो बंदा आ रहा है कह रहा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? यार, प्रॉपर्टी के वाले से बात करें। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सच है कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है। लॉस इन द सेंस ये हो रहा है कि लोगों ने महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदी भी थी, अब बेचारों की बिक नहीं रही हैं, तो लॉस तो हो रहा है। ठीक है। और रियल स्टेट में ना, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लॉस हो रहा है। रियल स्टेट में यही एक आम वर्जन था ना कि जी आप प्लॉट ख़रीद लें, प्लॉट कभी भी ज़ाया नहीं जाता। मतलब बड़ों से भी आप सुन लेना पाकिस्तान में, जी कुछ भी करें जी, प्लॉट ख़रीद के रख लो, कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा, वो महंगा ही बिकेगा। लोगों ने जो 2-3-4 साल पहले बाइंग की हुई है, 2-3 साल पहले बाइंग की हुई है, इस वक्त अगर बेचना चाह रहे हैं तो नुकसान में ही जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो मार्केट बहुत ऊपर थी। अब तो डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट है, ये हो रहा है। लेकिन ओवरऑल देखिए, सबके साथ हो रहा है ना, सबके साथ हो रहा है। और इसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मुझे आज एक बंदे की कॉल है, उनकी फ़ाइल थी कोई, मेरे ख्याल से 4.5 लाख पेड था या 4,83,000 रुपया पेड था, वो माइनस में थी, 83,000 माइनस में। मैंने कहा बिकेगी। वो कह रहे थे, रो रहे थे, नहीं ये ज़्यादती होगी, ये हो गया, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो मैं वैल्यूएट ही कर रहा था, मैंने वैल्यूएशन की, मैंने देखा मेरे अपने बड़े करीबी एक दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े करीबी हैं, और ये डिसीजन हमने खुद, लेटर सपोज मेरा वो डिसीजन था, मैंने ही वो बाई किया था, तो वो खुद अपना एक प्लॉट था जो कि एक टाइम पे 22 लाख रुपए की फ़ाइल थी, और मुझे कहा गया, मेरे भाई ने कहा कि ख़रीद लेते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं ख़रीदनी, फ़ाइल है, इसको कौन ख़रीदेगा। कोविड था और पैसे थे भी, हम बेवकूफ़ी की नहीं ख़रीदे। हमने कहा फ़ाइल है, नहीं कन्वर्ट होती, रहने दो। हुआ कुछ यूँ कि टाइम गुजरा, अचानक मार्केट बहुत पीक पे गई, फिर वही प्लॉट मिल गया, और वही प्लॉट हमने, जो 22 लाख की फ़ाइल हमें मिल रही थी, हमने वो प्लॉट ख़रीदा कुछ 56 लाख रुपए में। उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू को 58 लाख रुपए बनती थी। हमने 3-4 लाख रुपए छुड़वा के बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मार ली, बहुत बड़ा तीर मार लिया जी, मैंने प्लॉट ले लिया। और वो जो प्लॉट लिया, उसके जो पैसे कैसे कन्वर्ट किए, उसके पैसे डॉलर्स पड़े थे, कोई ऑनलाइन इनकम थी जो डॉलर्स में थी। उस वक्त मेरे ख्याल से 1.5-200 का डॉलर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो डॉलर जो हैं वो कन्वर्ट किए और प्लॉट ले लिया। अब यहाँ पे हम आए हैं, वो पैसों की ज़रूरत पड़ी है, प्लॉट बेचना है। अब इवैल्यूएशन अगर मैं करूँ उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया, हालांकि हम खुद इतने बड़े जो है 30 मार खान बनने की कोशिश करते हैं कि हमें बड़ी नॉलेज है, हम बड़ा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, 4,000 से ज़्यादा वीडियोज़ है मेरी। तो ये एनालिसिस तो यही था ना हमारा कि जी हम ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये 55-56 लाख लिक्विफाई कर रहे हैं, अब इसकी वैल्यूएशन आगे जाके 70 लाख में करेंगे, साल बाद, 1.5 साल बाद। मतलब 1 साल गुजर गया इस प्लॉट को, साल हो गया, साल 1.5 साल हो गए, तो 70 लाख में हमने वैल्यूएशन करनी थी, क्योंकि वो डॉलर की जो प्राइस हमें वहाँ से बढ़नी थी वो भी हमें चाहिए था, प्लस इससे भी रिटर्न चाहिए था। तो अभी जब हम प्लॉट बेच रहे हैं, हमें उस दिन एक बंदे ने ऑफ़र दिए 45 लाख रुपए की। मतलब ये जो 10-11 लाख रुपए कैश इन हैंड था वो भी गया, वो 55-56 लाख रुपया कहीं और इन्वेस्ट करके सर्कुलेट करके कमा लिया होता, वो भी एक लॉस। डॉलर में ही पड़े रहने दिया होता तो वो भी एक लॉस। तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। तो इससे मैं क्या बोलूँ, सबको बोलना शुरू कर दूँ कि सारे डीलर चोर हैं, या मैं वो बहरे टाउन का प्लॉट है, बहरे टाउन वालों को कह दूँ कि वो चोर हैं, या जिससे मैंने ख़रीदा था मैं उस पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दूँ, भाई तुमने गलत चीज़ बेची। उसने तो अपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ऑर्डर से सही चीज़ बेची थी, हमने भी प्रॉपर्ली अपनी रिसर्च करके ली थी। तो उतार चढ़ाव तो है, हमने लिया भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए था। जब बिज़नेस पर्पज़ के लिए लिया है तो बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है, प्रॉफिट गारंटेड तो नहीं है। अगर हमने वो प्लॉट लिया होता है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, रेजिडेंशियल एक्टिविटी के लिए, घर बनाने के लिए, तो फिर तो हमें परवाह ना होती, बेशक 30 लाख का होता, हम घर बनाते हैं, हम कहते हैं हमें क्या करना, हमने तो घर बनाना है। लेकिन हमने लिया बिज़नेस पर्सपेक्टिव लिए था। बिज़नेस पर्सपेक्टिव जब आप चीज़ लेते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखते हैं। तो आपका वो सवाल कि लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अगर तो रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के लिए लिया है, 4,000 व्लॉग में मैंने सिर्फ ये बोला है फाइलें लें, प्लॉट्स लें, घर लें, सिर्फ इसलिए कि आपको खुद चाहिए, खुद रहना है, या उसको लेके भूल जाएं कि आपके बच्चों के काम आए। मैंने कभी नहीं कहा कि इस पर ट्रेडिंग करें। कुछ चंद वीडियोस पे जहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें ट्रेडिंग करके फ़ायदा हो सकता है, उसमें भी मैंने बोला हमेशा कि जी इफ़ एंड बट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट का कारोबार ही नहीं है, भाई 50 का लिया, 55 का लिया, ठीक है, 60 का भी हुआ था नहीं बेचा, 65 का भी हुआ नहीं बेचा, अब 40-45 का है, ठीक है, डजेंट मैटर, एक कल कोई 1 करोड़ का हो जाएगा। आपका पर्पस ट्रेड बिजनेस करना है या आपका पर्पस अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना है? ट्रेड बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट है तो फिर अपनी नौकरी छोड़ दें, जो काम करें उसको छोड़ दें, काम छोड़ के घर आ जाएं, छोड़ दें सारे काम का, सारे काम धंधे छोड़ दें, इधर घर आके बैठ जाएं, प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू कर लें अगर प्रॉपर्टी से पैसा कमाना है। ओवरऑल जिन लोगों ने जिस पे भी बाइंग की हुई है रखें पास, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाइंग का टाइम है, बायर इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट अस सपोज ये जो 54 लाख रुपए वाला डिसीजन मैंने उस वक्त लेके डॉलर्स लिक्विफाई करवाए, ज़्यादा डॉलर्स दिए और एक प्लॉट लिया। अभी करता तो कम डॉलर्स देने पड़ते हैं बैंक से और वही प्लॉट मिल जाता, और लॉन्ग रन पे 20-25 लाख की वैल्यूएशन में फ़ायदा भी होता। तो ये कैलकुलेशन होती है, लेकिन हमें भी तो नहीं पता होता ना, ओवरऑल सबको नहीं पता। इस मुल्क का मसला ये कि अनसर्टेनिटी इतनी है कि कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। बैठे बैठे अभी मैं घर से दफ्तर आ रहा था तो खाली बिजली के बिल मैंने कैलकुलेट किए हैं, हालांकि अलग अलग पोर्शंस हैं, हर पोर्शन के अलग जो हैं अलग प्रॉपर डिमांड के साथ जो है प्रॉपर लीगल मीटर्स लगे हुए हैं, लीगल मीटर्स हैं।
और सारे मिला मिलू के भी अभी खाली सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं और 24-25 हज़ार रुपये का बिल, बल्कि नहीं सॉरी 24-25 का किधर, 34,000 का बिल था मेरे ख्याल से, 34 से 36-35 हज़ार रुपये का बिल था। तो और फैमिली कितनी है, 5 से 6 लोगों की, 7 लोगों की। तो ये हालात तो हैं ना, मुल्क में अनसर्टेनिटी तो चल रही है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेसेस डिस्टर्ब हैं और हम भी फिगर आउट करने में मुश्किल पे हैं कि कोई तो ऐसा बिज़नेस होगा ना जो फिट कैश फ्लो पे चल रहा है। और माजरत के साथ इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेहतरीन बिज़नेस जो पाकिस्तान में चल रहा है माजरत के साथ, वो करप्शन का बिज़नेस बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। मुझे बाकी मोड ऑफ बिजनेसेस अच्छे नहीं लग रहे जो कि इस तरह डेवलप हो रहे हों, रिवैल्यूएट हो रहे हों। बहुत शुक्रिया तैयब भाई। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।